अपमान सहने की भी एक सीमा होनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हर बार चुप रहकर अपमान को सहन करता है, वह न तो महान बनता है और न ही आदर्श, बल्कि वह धीरे धीरे दूसरों की नजरों में अपनी कीमत खो देता है। यह संसार भावनाओं से नहीं, संकेतों से चलता है, और जब आप बार बार अपमान सहकर यह संकेत देते हैं कि आपको चोट लगती है, फिर भी आप विरोध नहीं करेंगे, तो सामने वाला आपके आत्मसम्मान को आपकी कमजोरी समझ लेता है। चाणक्य स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि सहनशीलता और कायरता में अंतर वही समझ पाता है जिसने स्वयं जीवन के कटु अनुभव झेले हों, क्योंकि सहनशीलता वह गुण है जो परिस्थितियों को संभालता है, जबकि कायरता वह आदत है जो दूसरों को आपके ऊपर चढ़ बैठने का अवसर देती है। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति हर बार मजाक के नाम पर अपमान सह लेता है, उसे धीरे धीरे गंभीरता से लेना बंद कर दिया जाता है, उसकी राय की अहमियत घटा दी जाती है और अंत में उसकी उपस्थिति भी लोगों के लिए महत्वहीन हो जाती है। चाणक्य आगे समझाते हैं कि अपमान कभी एक दिन में बड़ा नहीं होता, वह छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पहले तंज, फिर कटाक्ष, फिर सबके सामने नीचा दिखाना और अंत में खुला अपमान। यदि आप शुरू में ही अपनी सीमा स्पष्ट नहीं करते, तो सामने वाला यही मान लेता है कि आप हर हाल में सह लेंगे, और यही सोच उसे और आगे बढ़ने का साहस देती है। इसलिए नीति यह नहीं कहती कि हर बात पर लड़ो, बल्कि यह कहती है कि जहां आत्मसम्मान को ठेस लगे, वहां मौन नहीं, मर्यादा के साथ प्रतिरोध आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी इज्जत की रक्षा नहीं करता, उसकी इज्जत कोई और नहीं करेगा। चाणक्य यह भी कहते हैं कि लगातार अपमान सहने का सबसे बड़ा नुकसान बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहर लोग क्या कहते हैं, उससे ज्यादा खतरनाक वह आवाज होती है जो धीरे धीरे आपके भीतर पैदा होने लगती है, जो आपको बताती है कि शायद आप वाकई कमजोर हैं, शायद आप वाकई कम योग्य हैं। यही आत्मसंशय इंसान की रीढ़ तोड़ देता है, उसके निर्णय डगमगाने लगते हैं, उसका आत्मविश्वास खोखला हो जाता है, और फिर वही व्यक्ति दूसरों के इशारों पर जीने लगता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि आत्मसम्मान की रक्षा करना अहंकार नहीं, आत्मसंरक्षण है। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि हर अपमान का उत्तर ऊंची आवाज या क्रोध से देना बुद्धिमानी नहीं, क्योंकि क्रोध अक्सर स्थिति को बिगाड़ देता है। लेकिन चुप रहकर सब सह लेना भी समाधान नहीं है। कई बार शांत शब्दों में सीमा तय करना, कई बार व्यवहार में दूरी बनाना, और कई बार उस स्थान या रिश्ते को छोड़ देना ही सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। जहां आपकी इज्जत नहीं, वहां आपकी मेहनत, आपका प्रेम और आपकी निष्ठा ऑल व्यर्थ हो जाते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि जिस जगह आपको बार बार छोटा महसूस कराया जाए, वहां रुकना अपने ही आत्मसम्मान के साथ अन्याय करना है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि अपमान करने वाला व्यक्ति हमेशा आपका शत्रु ही नहीं होता। कई बार वह आपका परिचित, सहकर्मी, रिश्तेदार या यहां तक कि मित्र भी हो सकता है। लेकिन नीति यह सिखाती है कि रिश्ता वही मूल्यवान है जिसमें सम्मान बना रहे, क्योंकि बिना सम्मान के प्रेम भी धीरे धीरे जहर बन जाता है। जो व्यक्ति आपको बार बार नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस करता है, वह कभी आपका भला नहीं सोच सकता, चाहे उसके शब्द कितने भी मीठे क्यों ना हों। चाणक्य अंत में कठोर सत्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी सीमा नहीं तय करता, उसकी सीमा दूसरे तय करते हैं, और जब दूसरे आपकी सीमा तय करने लगते हैं, तब आपकी स्वतंत्रता केवल नाम की रह जाती है। इसलिए शांत रहना सीखिए, लेकिन कमजोर बनना मत सीखिए। विनम्र बनिए, लेकिन बेइज्जत होना स्वीकार मत कीजिए। सहनशील बनिए, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं, क्योंकि अपमान सहने की सीमा तय करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। और जो व्यक्ति समय पर अपने सम्मान के लिए खड़ा नहीं होता, उसे समय अंततः झुका ही देता है।